बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू के नाम से ये जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। तो व्यूअर्स, ट्रेडिशनल खानों में से एक खाना जो कि सबका फेवरेट है, सभी को पसंद है, तो वो है दाल गोश्त। तो आज हम बनाएंगे दाल गोश्त। तो इसके लिए मैंने ले लिया है 1 kg गोश्त लिया है। तो इसमें मैं थोड़े से ये डाल रही हूँ 1 मीडियम प्याज जो मैंने रफली चॉप कर लिया है। साथ में मैंने लहसुन ले लिया है, ये 1 गड्डी मैंने ली है। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, इनको मैंने धो के ऐसे साबुत रख देना है। तो इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी और साथ में ऐड करेंगे थोड़े से स्पाइसेस। तो पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं लेंगे, हम 1 गिलास के बराबर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून नमक का, हाफ़ टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे ले लिया है रेड चिली पाउडर का, 1/4 टीस्पून मैंने ले लिया है यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर का। तो ये हमने 3 स्पाइसेस अभी डालने हैं और इसको हम लगाएंगे विसल और रखे देंगे चूल्हे पे। तो व्यूअर्स 3 मिनट इसमें स्टीम बनेगी और 15 मिनट मैंने इसको रखना है चूल्हे पे। जब इसमें स्टीम बन जाएगी तो मैं इसे मीडियम फ्लेम पे कर दूँगी। तो 15 मिनट के बाद फिर हम इसे 2 मिनट रिलीफ रखेंगे ताकि इसकी जो स्टीम है वो रिलीफ हो जाए, फिर हम इसे खोलेंगे। तो ये भी देखिए व्यूअर्स, मैंने ले लिए हैं दालें। तो मैं सिंपल चने दाल नहीं बना रही, मैं थोड़ी सी ज़बरदस्त सी यूनिक सी दाल बनाऊंगी जो बहुत टेस्टफुल होगी, बहुत मज़ेदार होगी। इंशाल्लाह ताला आप सभी को पसंद आने वाली है। तो मैंने ले लिए है 150 ग्राम चने की दाल, 50 ग्राम या फिर 50 से 60 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं। हम लेंगे धुली मूंगी की दाल और ऐसे ही हम ले लेंगे दाल मसूर जो ऑरेंज कलर की हम लेते हैं। तो ये भी हम 50 से 60 ग्राम लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। टोटल हम ले लेंगे ये पाव दाल हो जाएगी, ठीक है। 250 ग्राम हमने दाल ले लिया है। तो 1 किलो गोश्त है, तो बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार। इसको हम अच्छे से साफ़ करके तो तीनों को इकट्ठा कर लेंगे और वॉश करके तो इनको भिगो के तो रख देंगे जब तक कि हमारा गोश्त टेंडर होता है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मुझे पूरे 15 मिनट हो गए हैं। तो ये स्टीम रिलीफ़ हो चुकी है। रिलीफ़ हुए बगैर आप नहीं उठाना। हाँ, जब भी प्रेशर लगाना है तो हमने अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने टमाटर के जो छिलके हैं उनको साइड पे कर लेना है। इनको हमने अच्छे से मैश कर लेना है यहाँ पे, जो कि ऑलरेडी टेंडर हैं। तो व्यूअर्स, ये भी तकरीबन 60 से 70% टेंडर हुआ है, अभी सही से टेंडर नहीं हुआ है। तो मैं इसे मज़ीद पकाऊंगी। तो पानी अभी बीच काफ़ी था, इसे मैंने 10 मिनट के लिए मज़ीद विसल पे रख दिया ताकि ये अच्छे से भी टेंडर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मुझे 20 मिनट हो गए हैं। यहाँ पे मैं इसकी विसल खोल रही हूँ। यहाँ पे देखिए, तो ये देखिए अभी माशाल्लाह से अब गोश्त बहुत अच्छे से टेंडर हो गया, बस मेल्ट नहीं हुआ, यानी कि अभी दाल ने भी गलना है, उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स, मैंने एक प्याली इसमें घी डाल दिया और इसे मैं अच्छे से अब भूनूंगी ताकि ये अच्छे से इसका जो पानी वगैरह है वो ख़त्म हो जाए, ड्राई हो जाए और ये घी छोड़ दे। तो अब व्यूअर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी हंडिया जो है वो बुनाई की तरफ आ रही है और इसमें जो पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और ये गोश्त ने, ये हंडिया ने जो है घी छोड़ दिया। तो इस टाइम पे मैं इसमें सब स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा लेंगे, 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर का ले लिया है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर का ले लिया है। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, हमारा गोश्त जो है बहुत माशाल्लाह अच्छे से भून चुका है। इस टाइम पे मैंने क्या करना है, हम पहले पानी डालेंगे। पानी पहले इसलिए डालते हैं दाल में ताकि जो हमारी दाल है गर्म सर्द होके चिटचिटी ना हो जाए, फिर गलना मुश्किल हो जाती है। तो अब ये ज़ाहिर है टेम्परेचर पर आ गया, हीट इसकी ख़त्म हो गई है। पहले हमने पानी डाल लिया, तो अब हम इसमें डालेंगे दाल। तीनों दालें जो मैंने अच्छे से चुन के अच्छे से 4-5 पानी से धो ली हुई हैं, तो पानी समेत मैं इसमें डाल दूँगी। तकरीबन इसको आधा घंटा हो गया है भिगोए हुए। अब हमने क्या करना है, हमने इतना पानी लेना है जो कि 3 गुना ज़्यादा हो, यानी कि जितनी दाल है उससे तकरीबन 1-1.5 इंच 2 इंच ज़्यादा हो, ऊपर तक हो पानी। तो ना बहुत ज़्यादा ना ही बहुत कम, बस इतना कि ये जब हम दाल पकाएं तो ये टेंडर होके भी फूलती है।
तो अभी गोश्त में भी थोड़ा सा मैं मज़ीद टेंडर करना चाहूँगी ताकि बहुत अच्छा सा ऑथेंटिक टेस्ट आए इसमें, क्योंकि गोश्त में दाल में जो गोश्त है ना वो खड़ा नहीं अच्छा लगता, वो अच्छे से मेल्ट हुआ हुआ अच्छा सा गला हुआ अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये देखिए दाल से पानी कितना है, तकरीबन माशाल्लाह से ये 1.5 से 2 इंच ऊपर है दाल से। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसे दोबारा से विसल लगानी है और अब हम जो विसल लगाएंगे वो लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ज़्यादा टाइम हम नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और इसमें ऐड करूँगी, तो यहाँ पे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा नहीं, ये 1/4 टीस्पून है, तो इसका हाफ भी नहीं है, जस्ट फॉर 1 से 2 पिंच होगी ये। यहाँ पे हम डालेंगे मीठा सोडा। अब हम इसे लगाएंगे विसल, और विसल लगाएंगे हम 10 मिनट के लिए, फिर देखेंगे दाल की पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स मुझे 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने फ्लेम से इसे उतारने का सबसे बेस्ट ये तरीका है, जब हम दाल वगैरह पकाते हैं तो लाजमी दाल जो है उसका पानी वगैरह बाहर आता है, लाजमी आता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एहतियाती तदाबीर, उसके लिए हमने ये करना है कि सबसे पहले तो हमने इसकी या तो फ्लेम ऑफ कर देंगे या फिर चूल्हे से उतार लेंगे, दूसरी साइड पे निकाल लेंगे प्रेशर कुकर को, और इसकी स्टीम को रिलीफ़ होने का वेट करेंगे। जब रिलीफ़ हो जाएगी अच्छे से तो फिर इसकी विसल उतारेंगे, उससे पहले नहीं उतारेंगे, ठीक है। जब ये देखिए हमने इसकी सीटी उतारी है बट इसका जो दाल का पानी वगैरह है वो बाहर नहीं आया, तो इसे उतारना तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे अब इस स्टीम को जब हम ख़त्म कर लेंगे, जब ये जो भाप आ रही है, जब ये भी रिलीफ़ हो जाएगी तो फिर हम इसकी कैप को, लिड को उतारेंगे, ठीक है। तो 10 मिनट चूँकि हो चुके हैं, तो अब हमने अपना प्रेशर कुकर जो है वो ओपन करना है और देखना है हमारी दाल की क्या पोजीशन है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो यहाँ पे ये देखिए ये बहुत ही झटपट से बहुत ही मज़े की दाल बनती है। तो यहाँ पे ये देखिए, तो हमने इसका दाना बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है, लेकिन जो 2 दालें डाली हैं, धुली मूंगी और साथ में मसूर, वो उससे इसका टेक्सचर बहुत ज़बरदस्त हो जाता है और वो ग्रेवी बनती है, उससे दालें जुड़ती हैं, बहुत मज़े की लगती हैं। तो यकीन जाने जब आप ये दाल बनाएंगे तो सिंपल दाल चना पकाना छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमने चेक करना है, टेंडर हुआ है गोश्त भी हमारा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेंडर हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये देखिए माशाल्लाह हमें ये चाहिए थी, गोश्त ऐसा होना चाहिए, यानी कि ये देखिए ना तो ये घुला हुआ है ना ही ये खड़ा है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त है, ऐसे हमारा टेंडर हुआ होना चाहिए। तो गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल गया हुआ है, ये देखिए बीच बोटियाँ भी नज़र आ रही हैं, ये नहीं कि ये घुल गया हो, सही है। तो मैंने थोड़ी सी बोन वाला लिया था, बिल्कुल गोल बोटी का नहीं था लिया। दाल में जो है वो थोड़ा सा हड्डी वाला गोश्त अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब आपने जितनी दाल रखनी है, यानी कि अगर आपने थिन रखनी है या थिक रखनी है, जितनी रखनी है तो आप उतनी ही इसको रखेंगे। अगर रोटी नान के साथ खा रहे हैं तो थिक अच्छी लगती है, अगर चावल के साथ खा रहे हैं तो बहुत रनिंग नहीं बट थोड़ी सी थिन अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लूँगी, क्योंकि मुझे ये थिक लग रही है चावलों के साथ। मैं चूँकि चावलों के साथ बना रही हूँ तो मुझे ये थोड़ी सी थिन चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए, इसे मैं अब रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए एक साइड पे लो फ्लेम पे, और इसका बघार बनाने की मैं तैयारी करूँगी अब। और यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने हाफ़ कप यहाँ पे घी ले लिया है एक पैन में। यहाँ पे 2 जवे मैंने काट कर लहसुन के इसमें डाल दिए हैं बघार के लिए। साथ में मैंने यहाँ पे 2 रेड चिलीज़ ले ली हैं, जो कि साबुत है, सूखी हुई, वो मैंने ले ली हैं, इसमें डाल ली हैं। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे 3 ग्रीन चिलियाँ जो कि मैंने 2 पार्ट में काट ली हैं, और यहाँ पे वो भी इसमें ऐड कर रही हूँ। और ज़ीरा मैं 2 मिनट के बाद डालूँगी, पहले इनको मैं ज़रा गर्म होने दूँगी 1 मिनट के लिए। तो बहुत ही मज़े का टेस्टफुल ये बघार लगेगा और बहुत मज़े की हमारी दाल गोश्त तैयार होगी इंशाल्लाह। ये आप घर में पकाएं, दावत में बनाएं, बहुत मज़े की लगती हैं, आप इंशाल्लाह ताला इसे बहुत लाइक करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा
और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ बहुत शौक़ से और उनके जवाब भी देती हूँ। तो व्यूअर्स, इसको मैं बनाऊँगी ज़ीरा चावल के साथ। तो ज़ीरा चावल की जो रेसिपी है वो मैं पहले भी दे चुकी हूँ। तो अगर आपको देखनी हो ज़ीरा पुलाव की रेसिपी, तो आप पालक गोश्त की रेसिपी में मैंने ज़ीरा पुलाव की भी रेसिपी दी हुई है और एक दो और दफ़ा भी मैंने बनाया हुआ है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। बहुत इजी और बहुत मज़े की वो बनते हैं। तो इसके साथ तो ज़ीरा पुलाव भी अच्छा लगता है। तो अगर आप रोटी वगैरह दाल बना रहे हैं तो मैंने पहले भी बताया था कि फिर आप इसे थोड़ा सा थिक रखेंगे दाल को, जैसे कि पहले थी। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून ज़ीरे का भी ऐड कर दिया यहाँ पे, और इसे हम अच्छे से बघार के लिए तैयार करेंगे। जस्ट 2 मिनट मज़ीद हम इसे करेंगे ताकि ये बहुत अच्छा सा बघार तैयार हो जाए हमारा। और इधर हमारी दाल भी माशाल्लाह से बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टफुल सी तैयार हो रही है। तो चलते हैं वो बघार की तरफ। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, इसकी लिड मैंने उठा दिया और यहाँ पे हम लगाएंगे बघार। बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी, ज़बरदस्त सी हमारी दाल गोश्त तैयार है। तो व्यूअर्स, इस उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़।